सेवायोजन पोर्टल पर 29 और 30 जनवरी की नई सरकारी नौकरियां आई हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ढेर सारी नई वैकेंसीज पोस्ट की गई हैं। तो फिर एक नई नौकरी के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग की। बेसिक शिक्षा विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए कई पदों की घोषणा की है। श्रावस्ती और सहारनपुर में मैनेजमेंट और टेक्निकल रोल्स के लिए मौके खुले हैं। MBA या खास सर्टिफिकेशन वाले कोऑर्डिनेटर पदों के लिए अभी अप्लाई किया जा सकता है। अलग अलग जगहों पर स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट और एजुकेटर के पद भी खाली हैं। आगरा और कासगंज में ITI या खास डिग्री वाले इंस्ट्रक्टर की भी भर्तियां निकली हैं। चलिए अब देखते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में कौन कौन से मौके आए हैं। प्रयागराज का चिकित्सा शिक्षा विभाग कई एडमिन और सपोर्ट रोल्स के लिए भर्ती कर रहा है। फतेहपुर में भी देखिए, ड्राइवर से लेकर डाइटिशियन तक कई तरह के पद खाली हैं। यहाँ कई टेक्नीशियन और स्पेशलिस्ट रोल्स हैं जिनके लिए खास मेडिकल डिप्लोमा चाहिए। लखनऊ के बड़े संस्थानों में भी स्किल टेक्निकल और सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है। अब एक नजर डालते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस और IT से जुड़ी नौकरियों पर। कई विभागों को सुपरिटेंडेंट, ऑफिस स्टाफ और दूसरे सपोर्ट कर्मचारियों की जरूरत है। कंप्यूटर और आधार ऑपरेटर के कई पद हैं जिनके लिए खास सर्टिफिकेशन जरूरी हैं। अकाउंटेंट्स और फाइनेंस स्पेशलिस्ट के लिए भी कई जिलों में मौके खुले हैं। इन सब के अलावा भी कई अलग अलग तरह के दूसरे पद खाली हैं। चलिए देखते हैं। ट्रांसपोर्ट कंडक्टर से लेकर लीगल केस वर्कर तक कई यूनिक पद भी निकले हैं। निर्वाचन विभाग को ट्रांसलेटर्स चाहिए, वहीं दूसरे विभागों में सिक्योरिटी और सफाई कर्मचारी की जरूरत है। तो सबसे जरूरी सवाल, इन नौकरियों के लिए अप्लाई कैसे करना है? पहली और सबसे जरूरी चीज है सेवायोजन पोर्टल की ID। बिना रजिस्ट्रेशन और पोर्टल ID के कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगी। डेडलाइन का जरूर ध्यान रखें, ज्यादातर एप्लीकेशन फरवरी की शुरुआत में बंद हो जाएंगी। इतने सारे मौके हैं, अब बस पोर्टल पर जाके अप्लाई कर